हर हर महादेव दोस्तों। आज हरतालिका तीज है, तो आज हम हरतालिका तीज की कथा सुनेंगे। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरतालिका व्रत किया जाता है। स्वागिन स्त्रियां इस दिन शंकर पार्वती की बालू की मूर्ति बनाकर पूजा करती हैं। सुंदर वस्त्रों, कदली स्तंभों से घर को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करती है। इस दिन व्रत रखने वाली स्त्रियां स्नान करके नए कपड़े पहने, थाली में पूजा की सामग्री रखकर शिवजी और पार्वती जी की पूजा करके प्रसाद चढ़ाएं। कहानी सुनने के बाद शिवजी और पार्वती जी को धोती अंगूछा चढ़ाएं, फिर आरती उतारें। पार्वती के लिए एक सुहाग पिटारी व 13 मिठाइयाँ चढ़ाएं। फिर ब्राह्मण को धोती और अंगूछा दान में दें और सुहाग पिटारी किसी ब्राह्मणी को दे दें। विवाहित स्त्रियां रुपए 13 मिठाइयाँ अपनी सासू जी को दे करके उनके पांव लगें और आशीर्वाद प्राप्त करें। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां संसार में सुख भोग कर शिवलोक को जाती है। इसकी कथा इस प्रकार है। हिमालय पुत्री ने शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी राजा हिमालय के पास आए और कहा, विष्णु भगवान आपकी कन्या पार्वती के साथ विवाह करना चाहती है। नारद की बात को हिमालय ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ में करना तय कर दिया है, इसकी स्वीकृति दें। पिता हिमालय ने पार्वती को भगवान विष्णु के साथ विवाह संबंध में बतलाया तो पार्वती को बहुत दुख हुआ और एक सखी से बोली, मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ कर रही हूँ। उधर हमारे पिताजी विष्णु के साथ संबंध करना चाहते हैं। यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो बोलो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने सांत्वना देते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता न चलेगा। इस प्रकार पार्वती सखी के साथ घने जंगल में चली गई। इधर पिता हिमालय पार्वती को घर में इधर उधर खोजने लगे, पर जब पार्वती को न पाया तो बहुत दुखी हुए। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी लोग पार्वती की खोज में लग गए। उधर सखी सहित पार्वती एक गुफा में शंकर के नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ला तृतीय को उपवास रखकर पार्वती ने सिंहविलिंग स्थापित करके पूजन किया तथा रात्रि जागरण किया। पार्वती के इस कठिन तप से शंकर भगवान को आना पड़ा तथा पार्वती की मांग तथा इच्छा के अनुसार उसे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात शंकर तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए और प्रातः बेला में जब पार्वती पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी कि हिमालय राजा उस स्थान पर पहुंच गए। वे पार्वती को देखकर रोते हुए पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब पार्वती ने विवाह वाली प्रतिज्ञा सुना दी। पार्वती की इच्छा पूर्ति करने हेतु उन्होंने शास्त्र विधि से पार्वती का विवाह शिव से कर दिया। सखी द्वारा हरि जाने पर
इसका हरितालिका नाम पड़ गया। जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे पार्वती के समान ही अचल सुहाग मिलेगा। बोलो पार्वती महारानी की जय। किसी भी कहानी को सुनने के साथ में गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए, तभी हमको कहानी सुनने का पूरा फल मिलता है। तो गणेश जी की कहानी इस प्रकार है। एक दिन गणेश जी राजा के बाग में गए। उनसे एक फूल टूट गया। गणेश जी ने सोचा अब तो इसके यहाँ काम करना पड़ेगा, यही इसका प्रायश्चित है। उन्होंने छोटे बच्चे का रूप धर राजा के घर नौकरी कर ली। एक समय रानी जी सोच क्रिया से निवृत्त हो हाथ राख से धोने लगी। गणेश जी ने देखा तो राख धुला दी, वे रेत से हाथ धुला दिए। तो रानी गुस्सा हो राजा से बोली, ऐसा नौकर लाए हो जो काम में टांग अड़ाता है। राजा ने डांटा तो बालक बोला, अशुद्ध हाथ भी कभी राख से धोते हैं क्या? बानी में तो लक्ष्मी जी का वास होता है। राजा बोला, बात तो सही है। एक दिन राजा जी बोले, गणेश रानी को पुष्कर स्नान करवाला। दोनों पुष्कर गए तो रानी लोटा लोटा नहाने लगी। गजानन जी ने हाथ पकड़कर रानी को डुबकी लगवाकर स्नान कराया। रानी ने महल में आकर राजा से शिकायत की कि बढ़िया गणेश लाए हो जो मुझे पुष्कर में डुबो दे। तो राजा उसे डांटने लगे। तो गणेश जी बोला, राजा जी पुष्कर जाओ तो डुबकी लगानी चाहिए, लोटे लोटे से नहाना तो घर पर ही बहुत है। राजा बोला, बात तो सही है। अब राजा ने हवन करवाने की सोची। हवन में बैठने के समय गणेश जी को भेजा कि तू रानी को बुला ला। गणेश जी गए और देखा रानी काले नीले वस्त्र पहने हैं। गणेश जी ने वस्त्र फाड़ दिए। रानी रूठ गई, आई नहीं। राजा बुलाने आए तो रानी बोली, यह गणेशा ने मेरे साथ भद्दा मजाक किया है। राजा ने फटकार लगाई और बोले, क्या कुबुद्धि करी है तूने? तो गणेशा बोला, राजा जी कभी काले नीले कपड़े पहनकर हवन में बैठते हैं क्या? लाल चुनरी पहननी चाहिए, इसलिए मैंने फाड़ दी। राजा ने विचार किया, बालक छोटा है पर है होशियार। हवन में बैठने लगे तो गणेश स्थापना में देर हो गई। राजा ने कहा, गणेश जी बैठाओ। गणेशा बोला, राजा आंखें बंद करो। इतने में गणेश जी ने दर्शन दिए। ऊंद उंडालो, सूंड सुंडालो, ओछी पीड़ा, एझनकारा और राजा के खूब अन्न धन लक्ष्मी का भंडार कर दिया। राजा बोले, हे गजानन जी महाराज, हमने इतने दिन आपसे काम करवाया, हमें बहुत दोष लगेगा। गणेश जी बोले, आप चिंता मत करो। मैं एक बार आपके बाग से गुजर रहा था तो मुझसे एक फूल टूट गया, इसलिए मैंने प्रायश्चित किया। वह राजा रानी को आशीर्वाद देकर आगे निकल गए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। हे गणेश जी महाराज, अधूरी को सपूरी कर जो, पूरी को परवान कर जो, भूल चूक को माफ़ कर जो, उनको दर्शन दिया जैसे सबको दिए जो। बोलो गणेश जी महाराज की जय। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।